देखिए, मतलब मैंने कोई गंडा नहीं दिया, मैंने कोई ताबीज नहीं दिया, कोई अंगारा नहीं दिया, कुछ नहीं किया। जो उसका चित्त गलत जगह अटक रहा था और अटकने के कारण नाभि चक्र पकड़ रहा था और नाभि चक्र पकड़ने के कारण ऐसा दुष्परिणाम हो रहा था, वो दुष्परिणाम दूर हो गया। कुछ नहीं किया, सिर्फ चित्त का खेल है। चित्त सही जगह, आप सही जगह, चित्त गलत जगह, आप गलत जगह हैं। ऐसा कैसा, एक और घटना हुआ। एक लड़की रोज सेंटर के ऊपर आती थी, रोज ध्यान के लिए आती थी। मैं जब गया तो बताया गया ये हमारी सेंटर की प्रॉब्लम है, हमारे सेंटर की समस्या है। मैं स्पेशली उन लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान देता हूं जो सेंटर पे नियमित आते हैं, क्योंकि उनके लिए मेरा कर्तव्य है काम करना। मैंने बोला ये नियमित आती है, फिर इसके तरफ मेरे को ध्यान देना ही पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। उसको अलग से टाइम दिया। वो बोली मेरा 2 बार गर्भपात हो गया, पता नहीं क्यों हो गया। मैंने उसको पूछा, उसका भी वैसे स्थिति था, नाभि चक्र बड़े जोर से पकड़ा हुआ था, पैसा 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 कर रही थी। मैंने उसको पूछा तेरा पैसे में चित्त क्यों है, क्यों अटेंशन ज्यादा पैसे के अंदर है, तेरा नाभि चक्र पकड़ रहा है, धंधा करती है? नहीं। ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है जो तेरे को उस केस जीतने के बाद में मिलने वाली है? नहीं। फिर ऐसी कोई घटना है जिसके कारण तेरा चित्त पैसे में जा रहा है? नहीं, कोई नहीं। कोई कारण, कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऐसा रीजन है जिस रीजन के कारण उसका नाभि चक्र पकड़ रहा है। वो बताने को तैयार नहीं थी, मेरे समझ में आ नहीं रहा था। फिर मैंने ये योग का विषय छोड़ दिया। मैंने एकदम लाइट मोड में उससे बात करना शुरू किया। हाँ बता, तेरा दिन भर क्या क्या करती है, कैसा क्या रहती है? कुछ नहीं स्वामी जी, सवेरे उठती हूँ, नाश्ता वास्ता बनाती हूँ, उसके बाद में पति फैक्ट्री चला जाता है, मेरे पति की फैक्ट्री है। उसके बाद में घर में खाना वाना बनाती हूँ, उसके बाद में घर में ही रहती हूँ, दोपहर को टीवी सीरियल वगैरह देखती हूँ। मतलब जैसे हाउस वाइफ रहती है वैसे वो भी रहती थी। सिर्फ स्वामी जी मैंने ना M.Com किया हुआ है, तो रात को मैं फैक्ट्री के अकाउंट्स लिखती हूँ, रात को 9 बजे से 10 बजे तक। मैंने कहा सिर्फ लिखती है? बोले नहीं, लिख के मैं सजेशन देती हूँ क्या करने से ज्यादा फायदा हो सकता है, ज्यादा मुनाफा हो सकता है। किसको देती है? तो बोले पति को। मैंने बोला पति सुनता है तेरा? नहीं सुनता है। तो बोले यही तो सारी बीमारी की जड़ है। तो बोले स्वामी जी आपको कैसे मालूम पड़ा? मैंने इसलिए मालूम पड़ा क्योंकि तेरा नाभि चक्र इसी कारण पकड़ रहा है कि तेरे अंदर इच्छाएं हो रही है, क्या करने से ज्यादा फायदा हो सकता है, वो क्रियान्वित नहीं हो रही है। इच्छाओं को क्रियान्वित होना आवश्यक है, अन्यथा उसका दुष्परिणाम तेरे नाभि चक्र पे हो रहा है। उसके पति को बुलाया, आज के बाद में फैक्ट्री के अकाउंट इस घर के अंदर नहीं आएंगे, या आज से ये तेरे फैक्ट्री का अकाउंट नहीं लिखेगी। उसको डांट दिया, आज के बाद में तू फैक्ट्री का अकाउंट नहीं लिखेगी, तेरा चित्त तो उसमें से निकाल। तेरा पति बदमाश है, तेरे सजेशन ले लेता है, करता नहीं है, उससे तेरे से काम करवा रहा है, तेरे को मूर्ख बना रहा है, तेरे समझ में नहीं आ रहा है। आज के बाद में अकाउंट लिखना बंद कर दे। उसने जैसे अकाउंट लिखना बंद कर दिया, वो प्रेग्नेंट हुई, उसको लड़का हुआ, सब व्यवस्थित हुआ। कि देखिए कहां की बात कहां पहुंच गई। एक छोटी सी बात का अकाउंट्स लिखने के कारण गर्भपात हो रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं क्यों? क्या कारण है? क्योंकि जो इच्छाएं जागृत हो रही थी वो क्रियान्वित नहीं हो रही थी। क्रियान्वित होना आवश्यक है, नहीं तो उसके दुष्परिणाम आपके नाभि चक्र पे अवश्य होंगे। उस प्रकार से कई बहनें मेरे को अपने पति की शिकायत करती रहती है, मेरे पास आएगी, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है। मैं सब सुन लेता हूं। देखिए एक्चुअली सबका जड़ आप खुद हैं। आप बुरी हैं इसलिए आपका पति बुरा है, आप अगर अच्छे होंगे तो आपका पति अच्छा होगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक घटना देता हूं। वो इतना चमत्कार वाली बात बताता हूं कि अगर पत्नी मेडिटेशन करेगी तो पति की शराब छूट जाएगी। ऐसी घटना मेरे जीवन के अंदर हुई है, मैं आपको उसको एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं। मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी है, जीवन में आप ही लोग मेरी किताबें हैं। यहां के उदाहरण में और आगे जाके कहीं बताऊंगा। एक टेलर था, सज्जन आदमी था, सीधा आदमी था, उसके से मैं कपड़े सिलवाता था। बहुत एकदम सज्जन था। टेलर की सज्जनता वहां से मालूम पड़ती है जब वो टाइम पे कपड़े देते, मतलब वो टाइम पे कपड़े देने वाला सज्जन टेलर था। उसके बाद में उससे थोड़ा परिचय हुआ। उसकी पत्नी भी दुकान में कभी कभी आती थी। एक बार मेरे पास आई, बोले स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत मुश्किल में हूं। मैंने बोला क्या हो गया? टेलर साहब तो अच्छे हैं। अच्छे बाहर से दिखते हैं, अंदर से नहीं है। मैंने बोला क्या हो गया? बोले वो दुकान में अच्छे रहते हैं, रात को जब शराब पी के आते हैं तो घर में सब तोड़ फोड़ कर डालते हैं, इतना उधम करते हैं, मैं तो परेशान हो गई उनसे। सिर्फ दुकान की बदनामी नहीं हो इसलिए सब कुछ झेल रही हूं। मैंने उसको बोला तू मेडिटेशन करना शुरू कर दे, तू ध्यान करना शुरू कर दे। तू ध्यान करना शुरू करेगी तेरे पति की शराब छूट जाएगी। बोले स्वामी मैं अगर ध्यान करूंगी तो उसकी शराब छूट जाएगी? इनके मैं पूरा लिख के तेरे को स्टैम्प पेपर पे देता हूं, तू ध्यान कर, तेरे पति की शराब छूट जाएगी। ठीक है। दूसरे दिन से उसने मेडिटेशन करना चालू करा, उसने ध्यान करना चालू करा।
1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। 3 महीने होने के बाद में भी उसके पति की शराब नहीं छूटी और एक दिन मेरे सामने आकर रोने लग गई। स्वामी जी आप बोलते हो कि उसकी शराब छूट जाएगी, वो तो 1 बोतल पीता था, पूरी की पूरी पी रहा है, आधी भी नहीं हुई। मैं 3 महीने से मेडिटेशन कर रही हूँ, 3 महीने से ध्यान कर रही हूँ, उसका तो डोज उतना ही है, कुछ भी नहीं कम हुआ। आप तो बोलते हो उसकी छूट जाएगी, कहां छूटी? मैंने उसको बोला तूने अपना चित्त उस गंदे पति में डाल के रखा है और परमात्मा का ध्यान कर रही है। तूने तेरा नाक जहां से दुर्गंध और सुगंध आती है वो गंदे नाली में डाल के रखी है और अपने ऊपर सेंट की बोतल डाल रही है, फिर बोलती है खुशबू तो आती नहीं। अरे खुशबू कहां से आएगी? तेरी नाक कहां है? उस गंदे नाली में। तेरा चित्त कहां है? उस गंदे पति में। उस गंदे पति में से चित्त हटा, परमेश्वर की तरफ ले जा, तब जाके सारी प्रोग्रेस होगी, सारी प्रगति होगी। फिर उसकी बात कुछ समझ में आई, फिर उस पति में से चित्त हटाया, फिर मेडिटेशन करने लग गई, ध्यान करने लग गई। ध्यान के एक अच्छे अवस्था को प्राप्त किया, अच्छे अवस्था को प्राप्त किया। उसके पति महोदय आते थे, बाहर स्कूटर खड़ी करते थे, बाहर सिगरेट पीते हुए बाहर खड़े रहते थे और वो आके थी हॉल के अंदर मेडिटेशन करती थी, ध्यान करती थी। वो छूटती थी, उसको स्कूटर में बिठा के ले आते थे। एक दिन खूब जोर से पानी आया, पानी आने के बाद में वो पति को कहीं जगह नहीं मिली, कहां घुसना चाहिए, कहां घुसना चाहिए। वो भी हॉल के पीछे जाके बैठ गया कोने में। सब लोग ध्यान करने लग गए, वो भी ध्यान करने लग गया। ध्यान करने के बाद में उसको थोड़ा अच्छा लगा। बाद में सब ध्यान खत्म होने के बाद में मेरे पास आया, स्वामी जी आज मैंने मेडिटेशन किया। इनके ठीक है, अच्छी बात है। मैंने देखा था उसको, मैंने उधर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो स्वामी जी आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनके ठीक है, अच्छी बात है। स्वामी जी लेकिन मैं रात को शराब पीता हूँ। मैंने रात को शराब पिया कर, सवेरे मेडिटेशन किया कर, चलेगा? मैंने हाँ चलेगा। तो बोला अरे ये तो अपने शराब के बीच में आ ही नहीं रहा है, तो अच्छी बात है, चलो कल सवेरे से मैं मेडिटेशन करने आ जाऊंगा। और जैसे वो मेडिटेशन करने लग गया, जैसे ध्यान करने लग गया, जैसे उसका नाभि चक्र अच्छा हो गया, ऑटोमेटिकली उसको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलने लग गया, अंदर से शांति मिलने लग गई। अंदर का नशा कुछ और ही है। वो नशा आने के बाद में कोई नशा आपके ऊपर चढ़ ही नहीं सकता, वो नशा उसको मिलने लग गया। ऑटोमेटिकली उसकी शराब छूट गई। उसके बाद में उसने बहुत प्रचार का कार्य किया, पूरा आदमी चेंज हो गया, आदमी बदल गया। वो खुद शराब के लिए अपना उदाहरण देता था, मेरे से बड़ा पियक्कड़ कोई हो ही नहीं सकता, जब मेरी छूट गई तो आपकी जरूर छूट सकती है। तो वो बोलता था पत्नी अगर मेडिटेशन करती है तो पति में कैसे चेंज आता है, कैसे बदलाव आता है, उसका एग्जाम्पल है, ऐसा उदाहरण है। दूसरा, पति सब खराब रहते ऐसे नहीं है, पत्नियां भी खराब रहती है। एक ऐसा ही केस मेरे पास आया था। एक क्रिश्चियन साधक थे, वो परेशान होकर मेरे पास आए, चीफ इंजीनियर थे। बोले स्वामी जी मेरी कैबिन अलग है, मेरी पोस्ट अलग है, मेरी बड़ी पोस्ट है, दिन भर में मेरे को किसी ना किसी को मिलना ही पड़ता है। और अगर मेरे कैबिन के अंदर एक आधी स्त्री आके थोड़ी देर बैठ के चली गई तो मेरे पत्नी के जासूस मेरे ऑफिस के अंदर लगे हुए हैं, तुरंत बता देते मैडम फलानी फलानी मैडम साहब के साथ कमरे में 1 घंटा थी। रात को मेरी पत्नी पिटाई करती है मेरी, तो एक आधी मैडम अगर मेरे कमरे में आके 1 घंटा बैठ गई, तुरंत समझ जाता हूँ रात को अपनी धुलाई होने वाली है। तो पत्नी खूब पिटाई करती थी उसकी, तो घबरा गया। बोले ऐसे पत्नी को मैं डाइवोर्स देना चाहता हूं, ऐसे पत्नी को मैं तलाक देना चाहता हूं, ऐसे पत्नी को मैं छोड़ना चाहता हूं, इसलिए मेरे पास आया। मैंने कहा ठीक है ऐसा कर, 1-2 महीने मेडिटेशन कर, पहले उससे सहानुभूति दिखाई, ठीक है ऐसे पत्नी को छोड़ ही देना चाहिए, ऐसा शंकालु पत्नी थी और क्या रखने का है। तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, उसको बोला ऐसा कर 2 महीने मेडिटेशन कर, 2 महीने ध्यान कर, और 2 महीने ध्यान करने के बाद में फिर अगर पत्नी में चेंज नहीं आए तो छोड़ देना। ठीक है, 2 महीने ध्यान शुरू किया, 2 महीने के बाद में फिर मिला। मैंने बोला कुछ सुधार आया? तो बोले हाँ स्वामी जी आया, आजकल सिर्फ गालियां देती है। मतलब पहले जो पिटती थी तो उसमें सुधार आया कि वो गालियां देना चालू करा। उसके बाद में फिर 2 महीने के अंदर वो पत्नी आई, बोले स्वामी जी मेरे को भी मेडिटेशन सिखाओ, मेरे को भी ध्यान करने का है। देखिए पति पत्नी के शारीरिक संबंधों के कारण एक का स्थिति होता है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये साइफन सिस्टम है। आप अपने आप को सुधार लीजिए, आपका पार्टनर वैसे ही सुधर जाएगा। उसके तरफ चित्त डालने की और उसको सुधारने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जितना आप कोशिश करेंगे आपका चित्त उसके दोषों की तरफ जाएगा, और जैसे ही दोषों की तरफ जाएगा आपकी स्थिति खराब होगी। इसलिए आपका पार्टनर कितना भी खराब हो उसमें से पूरा चित्त हटा लीजिए, पूरा अटेंशन हटा लीजिए, आप अपने आप को सुधार लीजिए, दूसरा वैसे ही सुधर जाएगा। जब बड़े बड़े कंपनियों के वाइस प्रेसिडेंट और ड्राइवर साथ में जब बैठ के चलते हैं, उसकी पोस्ट क्या है और उसकी पोस्ट क्या है, तो दोनों के अंदर एक आत्मीय संबंध निर्माण हो जाते हैं। तो पति पत्नी के अंदर क्यों नहीं हो सकते? तो उनका एक रिलेशन ही अलग है, उनका संबंध ही अलग है, उनके संबंध में भी निश्चित सुधार हो सकता है। कई लोग शादी करते हैं, उसके बाद में बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मीयता नहीं आती है, सिर्फ जीते हैं। पत्नी झेलते रहती है पति को, पति झेलते रहता है पत्नी को। आत्मीय संबंध होने की आवश्यकता है।
जब तक आपके अंदर आत्मीय संबंध नहीं होंगे, आत्मीय आत्माएं आने वाली नहीं है। अगर पवित्र आत्माएं आने का है तो पवित्र मां बनो, पवित्र बाप बनो, पवित्र पति पत्नी बनो। जब ऐसे बनोगे तो पवित्र आत्माएं जन्म लेंगी। और पवित्र आत्माओं को आने के लिए आपको मार्ग प्रशस्त करने का है, आपको रास्ता बनाने का है। और रास्ता बनाने के लिए ये कार्य को चुना गया है, इस कार्य को किया गया है। तो इस कार्य को करने के बाद में, आप ध्यान करने के बाद में सारी परिस्थितियां चेंज हो जाएगी, सारी परिस्थितियां बदल जाएगी। लेकिन वो सब परिस्थितियां बदलने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं को बदलना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को बदलते नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने आप को नहीं बदलते हुए आप दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे, उसके दोष आपके अंदर जाएंगे, आप बिगड़ जाएंगे। जैसे शर्मा जी बोलते हैं वर्मा जी चोर है, वर्मा जी 420 है, कुछ दिन बाद देखोगे शर्मा जी भी वैसे हो गए जैसे वर्मा जी थे। क्यों? क्योंकि सारा चित्त तो उनके दोषों की तरफ है, वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको दोषों को देख रहे हैं, तो जाने अनजाने में वो दोष ही ग्रहण कर रहे हैं ना। इसीलिए आप आपके पार्टनर के दोषों की तरफ मत देखो, उसके दोषों की तरफ देखोगे तो दोष आपके अंदर भी आना चालू हो जाएंगे, आपकी स्थिति कभी सुधरेगी नहीं। आपका पार्टनर कितना भी खराब हो, आज से सिर्फ आप ध्यान कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। बहुत अच्छे भाग्यशाली लोग रहते हैं जो पति पत्नी दोनों मेडिटेशन में आते हैं, जो दोनों पति पत्नी ध्यान में आते हैं, दोनों की प्रगति होती है, दोनों की प्रोग्रेस होती है, एक साथ प्रगति होती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही मेडिटेशन में आते हैं, घर के अंदर एक अच्छा वातावरण निर्माण होता है। एक आदमी मेडिटेशन करता है, एक आदमी ध्यान करता है, उसके आसपास चैतन्य निर्माण हो जाता है, वो चैतन्य का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ना चालू हो जाता है। तो आप वो आदमी बनो कि आपके अंदर से चैतन्य बहे, लोग पूछे कि क्या कर रहा है आजकल, क्यों चेंज आ रहा है, क्यों बदलाव आ रहा है। आपको भी आपका बदलाव मालूम पड़ेगा। जो आदमी आपको पसंद नहीं करते वो भी आपको पसंद करने लग जाएंगे। आपके अंदर क्यों पसंद इसलिए नहीं करते थे क्योंकि आपके वाइब्रेशन खराब थे। जब आपके वाइब्रेशन अच्छे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी पसंद किए जाएंगे। 10 लोग जब अपने को पसंद नहीं करते तो आपको विचार करने का सवाल है कि मेरे अंदर कौन से दोष हैं, किस कारण में पसंद नहीं किया जाता हूं, क्या कारण है। उस कारण को समझने की आवश्यकता है, उसके अंदर बदलाव की आवश्यकता है। वो बदलाव आपसे शुरू होगा, अभी से शुरू होगा। आप सोचेंगे कल होगा, कल कभी भी आने वाला नहीं है, कभी भी कल आने वाला नहीं, आज ही से शुरुआत होगी। तो आज हम उसकी शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, आज हम उसका स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। देखिए जैसे बहनें अच्छे कपड़े धोने के लिए उसको रात भर भिगो के रखती है, सवेरे फिर धोती है उसको, वैसे मैंने आपको 3 दिन तक भिगो के रखा था आपके दोष दूर करने के लिए, आपको स्वच्छ करने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए। आज धुलाई शुरू हुई, लेकिन आज से देखिए नया कलर चढ़ाने जा रहे हैं। जैसे दीवार के ऊपर नया रंग लगाने का है तो क्या करना पड़ेगा, पहले खरोच के पुराना सब रंग हटाना पड़ेगा, पुराना रंग आपको हटाना पड़ेगा, नया रंग मैं लगाऊंगा। लेकिन पुराना रंग हटाने के लिए आपको सबको क्षमा करना पड़ेगा, सबको माफ करना पड़ेगा। आप अगर उसमें कंजूसी करेंगे, मेरे 12 दुश्मन हैं, 11 को तो छोड़ दूंगा, 12वें को नहीं छोड़ूंगा, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो आपका सारा निगेटिविटी वहां रुक जाएगा, आगे चक्र पे जाके गाड़ी यहां अटक जाएगी। देखिए इसमें क्या रहता है, अगर आप क्षमा करते हैं तब तो पूरे यहां तो फोर्स निर्माण होगा, यहां तो शक्तियों का एक समन्वय निर्माण होगा, उसमें सब कुछ बह जाएगा, लेकिन कचरा भी बह जाएगा। फिर कुछ बहनें बोलेंगी मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्या कारण है। देखिए ये हॉल के अंदर यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, मैं बोला वो कचरा हटा दो, हटा दिया तो ठीक है, नहीं हटाया तो क्या होगा, वो कचरा जोर से पानी फेंक रहा हूं, उस पानी के साथ वहां जाएगा और बाद में आप बोलेंगे मेरी नाली चौक हो गई। अरे तेरे को बोला था ना कचरा हटाने को, क्यों नहीं हटाया। वैसे मैं आपको बोल रहा हूं सबको क्षमा करो, किसी को एक को भी रखो मत। और क्षमा कर रहे हैं मतलब दूसरे के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं मतलब मेरे ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, आप आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं। तो क्षमा करके अपने आत्मा की शुद्धि कीजिए, अपने आत्मा की शुद्धि करिए। जब आप आपके आत्मा की शुद्धि करेंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। दूसरे को क्षमा करके आप अपने आप को क्षमा कर रहे हैं, आपने भी पाप किए होंगे, आप भी दूध के धुले नहीं है, तो आपकी भी क्षमा तब मिल सकती है जब आप दूसरे को क्षमा करें। उसके बाद में सब नॉलेज छोड़ के, सब ज्ञान करके आज इसको प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। कुछ करने का नहीं आपको, सिर्फ मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं सिर्फ वो भावनाएं आपको आपके मन में लाने की है। ये जो पंच महाभूत हैं जिनके द्वारा इस शरीर का निर्माण किया हुआ है, उसी की कमी और उसी की पूर्ति अपने को करने की है। उसकी कमी जब अपने शरीर में आती है, अपने चक्रों के अंदर दोष निर्माण हो जाते हैं, जब उसकी पूर्ति हो जाती है वो दोष दूर हो जाते हैं। तो वही पूर्ति करने की है, पंच महाभूतों के साथ जोड़ने का है, पंच महाभूतों को अपने शरीर के अंदर लाने का है, अपना चित्त उनकी तरफ ले जाने का है। जैसे ले जाएंगे हम शुद्ध होंगे, हम पवित्र होंगे, स्वच्छ होंगे। इसके अंदर ऐसा कुछ जादू नहीं है कि ऑटोमेटिकली कुछ हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा। उसके लिए एक चक्र ये है आज्ञा,
ये गुरु का स्थान है। यहाँ पे क्षमा आपको ही करना पड़ेगा। मैं खूब गला फाड़ फाड़ के बताऊं कि क्षमा करो, लेकिन करना नहीं करना तो आपके हाथ में है। आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, करेंगे तो होगा। इसलिए पूर्ण करना आपके ही हाथ में है। ये करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मैं आपको उसका स्टेज बता रहा हूं, मैं आपको उसका स्टेप बता रहा हूं किस स्टेप से ये सब कुछ करने का है। फिर आपको दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा को पूर्ण समर्पित होते हुए प्रार्थना करने की कि हे परमात्मा, मेरे हाथ से अज्ञानतावश अगर कोई पाप हुए हैं तो आज मैं आपसे उसके लिए पूर्ण क्षमा मांगता हूं या क्षमा मांगती हूं। देखिए, जब ये क्षमा मांग रहे हैं तो पूर्ण परमेश्वर के ऊपर श्रद्धा रखिए, परमेश्वर पे समर्पित रखिए। देखिए, ऐसी क्षमा मांगने के बाद में अगर आप सोचेंगे परमेश्वर करता है कि नहीं करता है, तो फिर आपका विशुद्धि चक्र पकड़ेगा, आपके आत्मग्लानि बढ़ेगी। तो आप मानिए कि परमेश्वर दया के सागर है, आपके सब गलतियों को, सब पापों को क्षमा करने की क्षमता उनके अंदर है। ऐसे क्षमा के ऊपर विश्वास रखते हुए आप क्षमा मांगने की है। उसके बाद में आपको दोनों हाथ आपके जमीन पे ऊपर रखने के हैं। आपको चित्त भी आपका जमीन के अंदर डालने का है। आपको कल्पना करने की, आपको 8-10 फीट नीचे का दिख रहा है जमीन के, ऐसा पूरा चित्त जमीन में गाड़ दीजिए और आप प्रार्थना कीजिए कि पृथ्वी आपकी माँ है। आप आपके माँ के गोद में बैठते हैं, कैसे प्रसन्न चित्त बैठते हैं, कैसे खुश बैठते हैं। ऐसे ही प्रसन्न चित्त खुश होकर अपने माँ के गोद में बैठिए और एहसास लाइए कि आप अपने माँ के गोद में बैठे हैं। आप प्रार्थना कीजिए, हे भूमि माते, आज मैं आपके शरण में आ गया हूं। आज आपके कृपा में मेरे शरीर के सब दोष दूर हो, मेरे शरीर की सब बीमारियां दूर हो। मैं आपको पूर्ण समर्पित कर रहा हूं। मुझे एक पवित्र आत्मा बनाओ, मुझे एक शुद्ध आत्मा बनाओ। ऐसी प्रार्थना करने की, ऐसी प्रेयर करने की। ऐसे जैसे ही प्रेयर करेंगे आप देखेंगे आपकी पूर्ण चंद्र नाड़ी स्वच्छ हो गई है। आपके भूतकाल के सब प्रॉब्लम दूर हो गए हैं, आपके भूतकाल की सब समस्याएं दूर हो गई है। आपको महसूस होगा आपके हाथ में से खिंचना चालू हो गया है जमीन की तरफ। उसके बाद में थोड़ी देर ऐसा रहने का, उसके बाद फिर दोनों हाथ ऐसे आकाश की ओर करने के हैं। आप कल्पना करने की कि आप खुले आकाश के नीचे बैठे हुए हैं। उसके बाद में आप आकाश देवता को प्रार्थना करने की है, हे आकाश देवता, आज मैं आपके शरण में आ गया हूं। आज मैं मेरे शरीर का सारा अहंकार आपको समर्पित कर रहा हूं। मुझे एक नम्र आत्मा बनाइए, मुझे एक विनम्र आत्मा बनाइए। सब ईगो, सब अहंकार, जो मैं की भावना है, ये पूर्ण अर्पित कर दीजिए, पूर्ण छोड़ दीजिए। ये दोनों करने के बाद आपको आपका जो राइट हैंड है उसका ये वाला पार्ट आपको आपके नाभि के ऊपर रखने का है। आपका जिम्ना हाथ, सीधा हाथ आपको आपके नाभि के ऊपर रखने का है, और कपड़ों के ऊपर से रखा तो भी चलेगा, नाभि के ऊपर रखने का है। उसके बाद में लेफ्ट हैंड को बाएं हाथ को दाहिने हाथ पे रखने का है, उल्टे हाथ को सीधे हाथ के ऊपर रखने का है, और पूर्ण चित्त नाभि के ऊपर रखने का है। आपको पूरा अटेंशन आपका नाभि के ऊपर होना चाहिए, पूर्ण अटेंशन नाभि पे होना चाहिए। ऐसा रखने के बाद में आपको प्रार्थना करने की, हे परमात्मा, कृपया मुझे पूर्ण समाधान प्रदान करें। पूर्ण समाधान परमेश्वर के प्राप्ति के अंदर है। जब परमेश्वर की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी, उससे पूर्ण समाधान प्राप्त हो जाएगा। वो समाधान मिलने के बाद में कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती, तृप्त हो जाता है, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा पूर्ण समाधान मांगने का है, पूर्ण सेटिस्फेक्शन मांगने का है। उसके बाद में दूसरी प्रार्थना करने की, हे परमात्मा, कृपया मुझे शांति प्रदान कीजिए। आत्मा की शांति मांगने का है। तीसरा मांगने का है, हे परमात्मा, कृपया मुझे संतोष दीजिए। ऐसी 3 प्रार्थना करने की। वो 3 प्रार्थना करने के बाद में धीरे धीरे आपको दोनों हाथ आपके ऊपर लाने के, ऐसे के ऐसे ही छाती के बीचों बीच लाने के, वहां पे दबाने का है, थोड़ा सा वहां दबाव देने का है। दबाव देने के बाद में आपको, ये जगदम्बा का स्थान है, माँ जगदम्बा का स्थान है। यहाँ पे आपको 12 बार माँ जगदम्बा का स्मरण करने का है। 12 बार जगदम्ब करके उच्चारण करेंगे। मीठे आवाज में निकालिए, आत्मा से आवाज निकालिए। कभी भगवान को मिर्ची का भोग चढ़ाते हुए देखा है? कभी नहीं चढ़ाते, एकदम मिठाई चढ़ाते हैं। वैसे ही आपको मीठी आवाज निकालनी है, आत्मा से आवाज निकालनी है। ये परमात्मा का जाप कर रहे हैं, तो 12 बार आपको जगदम्ब का उच्चारण करने का है। तो 12 बार जगदम्बा का उच्चारण करने के बाद में फिर आपको विश्वास व्यक्त करने का है जगदम्बा के ऊपर। नाटक नहीं करने का, फुल फेथ निर्माण करो। हे माँ जगदम्बे, मुझे आपकी सुरक्षा व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास है, फुल फेथ है। मैं आपके सानिध्य में अपने आप को पूर्ण सुरक्षित महसूस करता हूँ या महसूस करती हूँ। उसके बाद में आप देखेंगे आपका हृदय चक्र पूर्ण खुल गया है, आप एक निर्भय आत्मा बन गए हैं। डरपोक आदमी कभी योगी नहीं बन सकता, आपको योगी बनने के लिए निर्भय होना पड़ेगा। तो ऐसा जैसे करेंगे आप एक निर्भय आत्मा हो जाएंगे, आपके सारे डर, सारे टेंशन समाप्त हो जाएंगे। इसका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता है, उसको टेंशन होता है, कि उसको मालूम है
कि मेरा कुछ बुरा हो सकता है, जिसका भगवान के ऊपर विश्वास है उसको मालूम है मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो विश्वास लाई है, वो कॉन्फिडेंस लाई है। वो लाने के बाद में आप देखेंगे आपको पूर्ण निर्भयता प्राप्त हो गई है। उसके बाद में ये आज्ञा चक्र है, यहाँ पे गाड़ी आपकी अटक जाएगी, यहां तक मैं आपको साथ दूंगा, यहाँ पे मैं आपको साथ देने वाला नहीं हूं, ये सब चक्र मैं आपके साथ में हूं, ये चक्र पे मैं आपके साथ में नहीं हूं। ये चक्र गुरु का स्थान है, जीवन तो गुरु का स्थान है। यहाँ पे आपको आपका राइट हैंड रखने का है इस प्रकार से, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखने का है इस प्रकार से, और सरदास के टाइम जैसा दर्द दबाती है वैसे आपके सर को दबाने का है। दबाने के बाद में गर्दन थोड़ी नीचे झुकाइए, नीचे झुका करके आपको प्रार्थना करने की है, हे गुरुदेव आज मैं आपके समक्ष उन सभी आत्माओं को क्षमा कर रहा हूं जिन आत्माओं ने मेरे आत्मा को परेशान किया, आत्मा को तकलीफ दिया। ऐसे करके आप सबको क्षमा कर दीजिए, सबको माफ कर दीजिए। ऐसा अगर आप कर पाए तो होगा, नहीं कर पाए तो नहीं होगा। तो ये करना नहीं करना आपके हाथ में है। अगर आपने किया तो होगा, नहीं किया तो नहीं होगा। तो करना आपके हाथ में, आप करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ऐसे आपको प्रार्थना करने की है। जैसे हम माँ के साथ में जाते हैं, हमको चलना नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, माँ के गोद में बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको आपके आज्ञा चक्र के दोष निकालते नहीं आ रहे हैं तो आप प्रार्थना करो, हे गुरुदेव मैं आपको पूर्ण समर्पित कर रहा हूं, मेरे आज्ञा चक्र के सभी दोष आपके कृपा में दूर हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, ये मेरी विनती है। तो जैसे आप प्रार्थना करेंगे आप देखेंगे आपके आज्ञा चक्र के सभी दोष निकल गए। उसके बाद में आपको आपका राइट हैंड आपके सहस्त्रार पर रखने का है। इसको तालु भाग को सहस्त्रार बोलते हैं। छोटे बच्चे की रहती है ना तालु, ऐसे ऐसे चलती है, वो तालु भाग को आपको हाथ रखने का है, यहाँ पे राइट हैंड यहाँ रखने का है, जिम्ना हाथ यहाँ रखने का है। उसके बाद में ये उल्टा हाथ यहाँ रखने का है, दोनों हाथ रख के थोड़ा सा दबाने का है। दबाने के बाद में 7 बार क्लॉकवाइज घुमाने का है, ऐसा घुमाने का है, 7 बार ऐसा घुमाने का है। ऐसा घुमाने के बाद में आपको प्रार्थना करने की है, हे कुंडलिनी माँ आज मैं एक पवित्र और दिव्य आत्मा बन गया हूँ। पवित्र इसलिए बन गया हूँ क्योंकि मैंने सबको क्षमा कर दिया है, सबको माफ कर दिया है, मेरे मन में किसी के प्रति कोई मेल नहीं है। तो मैं एक दिव्य आत्मा बन गया हूं, एक पवित्र आत्मा बन गया हूं। आपके कृपा में मुझे जागृति प्रदान कीजिए। आपको प्रार्थना करने की एक कुंडलिनी मां से, कुंडलिनी मां पार्वती आदि शक्ति है, इसने पूरे विश्व का निर्माण किया है। आप उसको प्रार्थना करेंगे, आप उसको प्रेयर करेंगे। जब प्रेयर करेंगे आप देखेंगे, आप ये करने के बाद में फिर आपको 3 बार ओम का उच्चारण करने का है। और ओम का उच्चारण करने के बाद में आप दोनों हाथ सामने लाएंगे, और दोनों हाथ सामने लाने के बाद में हम 3 बार अपना अटेंशन यहां पे रखते हुए गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। फिर आप देखेंगे आपके पूरे बॉडी के अंदर वाइब्रेशन बहने लग गए, चैतन्य बहने लग गया। फिर आप आपके दोनों हाथ इस दीपक की तरफ रखिए, आपका चित्त दीपक की तरफ रखिए। गायत्री मंत्र होने के बाद में मैं हाथ ऊपर करके आपको ब्रह्म शक्ति प्रदान करूंगा। तो आप प्रार्थना करने का कि परमात्मा कृपया मुझे ब्रह्म शक्ति प्रदान कीजिए। आपको हाथ नहीं ऊपर करने का, आपको सिर्फ दोनों हाथ सामने रखने के। ऐसे पूरे स्टेप है, स्टेप पूरे से समझ लीजिए। और आपकी घड़ियां, बेल्ट, चश्मे जितना टाइट है उतना निकाल करके, जितना रिलैक्स होकर बैठ सके उतना बैठिए। घड़ियां वगैरह सब आपके जेब में रखेंगे तो यहाँ भूल के जाओगे। दूसरा, एक दूसरे के बॉडी का टच एक दूसरे को नहीं हो, ऐसा बैठिए। क्योंकि एक का नहीं हुआ तो नहीं तो दूसरे का भी नहीं होगा। चित्त को अपने सांस के ऊपर केंद्रित कीजिए और 12 बार शिवोहम का उच्चारण करेंगे। शिवो
जोड़िए, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने की है, हे परमात्मा, अज्ञानतावश मैंने मेरे जीवन में जो पाप किए हैं, आज मैं आपसे उसके लिए हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अब आप अपने दोनों हाथ जमीन को रख दीजिए, इस प्रकार जमीन पर रखिए, जमीन को टच करिए, पूर्ण चित्त जमीन में गाड़ दीजिए, इधर उधर ध्यान मत डालिए, नहीं तो सब मामला बिगड़ जाएगा। प्रार्थना कीजिए, हे भूमि माते, आज मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आज मैं मेरे शरीर की सारी बीमारियां, सारे कुसंस्कार आपको समर्पित कर रहा हूं। कृपया मुझे एक पवित्र व दिव्य आत्मा बनाइए। अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ कीजिए, अपने चित्त में आकाश देवता को लाइए और प्रार्थना कीजिए। आप कल्पना कीजिए आप आकाश के नीचे बैठे हुए हैं। हे आकाश देवता, आज मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आज मैं मेरे शरीर का सारा अहंकार, सारे सूर्य नाड़ी के दोष आपको समर्पित कर रहा हूँ। कृपया मुझे एक विनम्र और पवित्र आत्मा बनाइए। अब आपको आपका जिम्ना हाथ, दाहिना हाथ आपके नाभि के ऊपर रखने का है। आपका सीधा हाथ आपको आपके नाभि पे रखने का है। बायां हाथ, उल्टा हाथ आपको आपके दाहिने हाथ पे रखने का है। पूर्ण चित्त नाभि पे केंद्रित कीजिए। आंखें बंद कीजिए। पूर्ण अटेंशन, पूर्ण चित्त नाभि पे केंद्रित कीजिए। हे परमात्मा, कृपया मुझे पूर्ण समाधान प्रदान करें।
पूर्ण शांति प्रदान करें, पूर्ण संतोष प्रदान करें। अब ये दोनों के दोनों हाथ धीरे धीरे छाती की तरफ लाने के हैं और छाती के बीचों बीच रखने का है। इस प्रकार से जैसे मैंने रखा है वैसे रखने का है। दोनों हाथ यहाँ रख के थोड़ा दबाव दीजिए, वहां पे आंखें बंद कीजिए, थोड़ा दबाव दीजिए और 12 बार मीठे आवाज में जगदम्बा माँ का स्मरण करेंगे। जगदम्बा 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 जगदम्बा। हे मां जगदम्बे, मुझे आपकी सुरक्षा व्यवस्था पर संपूर्ण विश्वास है। मैं अपने आप को आपके सानिध्य में पूर्णतः सुरक्षित समझता हूं। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ आज्ञा चक्र पे लाइए। आपका दाहिना हाथ आज्ञा चक्र पे रखिए, लेफ्ट हैंड आज्ञा चक्र पे रखिए, पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड। गर्दन नीचे झुकाइए, जोर से दबाइए। दबाने के बाद में पूर्ण समर्पित होते हुए प्रार्थना कीजिए। हे गुरुदेव, आज मैं आपके समक्ष उन सभी आत्माओं को सच्चे हृदय से पूर्णतः क्षमा कर रहा हूं। जिन आत्माओं ने मेरी आत्मा को सताया था, क्षमा किया, क्षमा किया, क्षमा किया। हे गुरुदेव, मैं मेरे आज्ञा चक्र के दोष निकालने में असमर्थ हूं। आपके कृपा में मेरे आज्ञा चक्र के सभी दोष दूर हो, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। अब आप अपना दाहिना हाथ अपने तालू भाग पे रखिए, आपका बायां हाथ दाहिने हाथ पे रखिए, वहां थोड़ा सा दबाइए। दबाने के बाद में आपको 7 बार क्लॉकवाइज घड़ी के कांटा घूमता है वैसे घुमाने का है। सर स्थिर रखने का है, सिर्फ हाथ घुमाने का है इस प्रकार से, जैसे आप सर का मसाज कर रहे हैं, ऐसा 7 बार घुमाने का है। 7 बार घुमाने के बाद में आपको प्रार्थना करने की है
हे कुंडलिनी माँ, आज मैं एक पवित्र व दिव्य आत्मा बन गया हूँ, इसलिए कृपया मुझे जागृति प्रदान करें। हे कुंडलिनी माँ, आज मैं एक पवित्र व दिव्य आत्मा बन गया हूँ, इसलिए कृपया मुझे जागृति प्रदान करें। हे कुंडलिनी माँ, आज मैं एक पवित्र व दिव्य आत्मा बन गया हूँ, इसलिए कृपया मुझे जागृति प्रदान करें। अब चित्त अपना तालु भाग पे रखते हुए, सहस्त्रार पे रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लाएंगे, दोनों हाथ सामने ऐसे रखिए जैसे आप कुछ मांग रहे हैं परमेश्वर से। आप आपका चित्त इन दीपकों की तरफ रखिए, दीपक की लो की तरफ देखते हुए आप 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे सामूहिकता में। ओ दीपक की लो की तरफ देखिए और मैं जैसे कह रहा हूं वैसे प्रार्थना कीजिए। हे परमात्मा, नहीं, आप अपने हाथ सामने रखिए, आपको हाथ ऊपर नहीं करने गए, आपको दोनों हाथ सामने रख के प्रार्थना करने की है। हे परमात्मा, कृपया मुझे ब्रह्म शक्ति प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे ब्रह्म शक्ति प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे ब्रह्म शक्ति प्रदान करें। अब आप अपने हाथों की तरफ देखिए, आप अपने हथेलियों की तरफ देखिए, तो आपको महसूस होगा आपके दोनों हाथों से ठंडे ठंडे चैतन्य की लहरियां निकलना शुरू हो गई है। तो आपका पूरा चित्त हाथों पे रखिए। इसीलिए शंकराचार्य ने इसी को सलीलम सलीलम करके वर्णन किया है। ये परमात्मा का शक्ति है, चैतन्य है, जो आपके हाथों से अभी बह रहा है। अब जिनके हाथों में इस प्रकार का चैतन्य का अनुभव हुआ है, कृपया वो अपने हाथ ऊपर करें।
तो मालूम पड़ेगा कितने लोगों को अनुभूति हुई है। ऐसे सीधे अपने हाथ ऊपर करिए, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए ये जो अनुभूति है, यही अनुभूति ब्रह्म शक्ति है। आज आप सब लोग ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता है। जिसको ब्रह्म शक्ति का नॉलेज है, जिसको ब्रह्म शक्ति का ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। थोड़ी देर के लिए आपको महसूस होगा आपके सब विचार बंद हो गए, आपके सब थॉट्स बंद हो गए। क्यों? क्योंकि आपके भूतकाल के विचार बंद हो गए थे, आपके भविष्यकाल के विचार बंद हो गए थे, आपका चित्त बीच में आ गया था। और जब चित्त बीच में आ गया था तो चित्त कुंडलिनी शक्ति के साथ में सहस्त्रार पे जब पहुंचा तो आपको परमात्मा की अनुभूति हुई। अब जब इसी अनुभूति को हम फिर कल से करेंगे तो एक अच्छी स्थिति आपको प्राप्त होगी। जैसे एक छोटा सा पौधा रहता है, उसको हम थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते हैं। एक छोटा सा बच्चा रहता है, नवजात शिशु रहता है, उसको जैसे दूध हजम होता है वैसे देते हैं। वैसे रोज इस चैतन्य की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आप रोज अच्छा सा मेडिटेशन करके एक अच्छी स्थिति को प्राप्त करेंगे। ये मैं आपको शुभ इच्छा देता हूँ। नमस्कार। शांति अंतरिक्ष गोम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगोम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। સૌને શુભની સામે આવવા કોઈ પણ પ્રયત્ન ન કરે, પોતાના સ્થાન પરથી જ પ્રણામ કરી અને વિદાય લઈ લે. ધન્યવાદ.